जब मैं मौन में बैठता हूँ तो मुझे धीमी धीमी क्रिकेट की चहकती हुई आवाज़ सुनाई देती है। क्या अनहद नाद अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह से सुनाई देता है? अनुभूति तो एक सी होती है, लेकिन अभिव्यक्ति में भेद पड़ जाता है। एक्सपीरियंस इज सेम, बट द एक्सप्रेशन में बी डिफरेंट। क्योंकि हमारी जो अभिव्यक्ति वो हमारे पुराने अनुभवों पर आती है। अब समझो आपने कहा कि क्रिकेट की चहकती हुई आवाज, झिंगुर की आवाज। अब कोई व्यक्ति महानगर में रह रहा है, मुंबई में पैदा हुआ है, उसने कभी झिंगुर ही नहीं देखा, झिंगुर की आवाज ही नहीं सुनी, तो वो ये वाली उपमा नहीं देगा, वो कोई और उपमा देगा। तो हमारे एक्सप्रेशन अलग अलग हो जाएंगे। फिर हमारी पसंद नापसंद होती है ना। महिलाएं हैं, काकरोच से डरती हैं, झिंगुर से डरती हैं, वो कभी ये उपमा नहीं देंगी, वो कुछ और उपमा देंगी जो उनको पसंद वाली चीज होगी, है ना। वो कहेंगी कृष्ण की बांसुरी बज रही है और मैं राधा बन के सुन रही हूँ। ये उपमा उनके लिए बिल्कुल ठीक। यह उपमा भी सही है। कोई कह सकता है बादल गरज रहे हैं, कि बारिश हो रही है, रिमझिम की आवाज आ रही है। कोई कहेगा कि जैसे मंदिर में घंटा बजा के कोई चला गया और गुंबद में ध्वनि गूंज रही है। तो हमने जो देखा है, पहचाना है, अनुभव किया है पहले, उससे किससे मैचिंग बैठती है, हम वैसी कहेंगे। तो अनुभूति समान होती है, किंतु अभिव्यक्ति अलग अलग हो सकती है। लेकिन जो धर्मों में भेद है, जितने भी अलग अलग संप्रदाय हैं, हो सकता है शायद जो भी उनके गुरु रहे हों या उन्होंने जिससे वो संप्रदाय शुरू हुआ, उन सबको अनुभूति एक हुई हो, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति अलग अलग हुई और उसके पीछे हम सब लड़ रहे हैं। बिल्कुल, यही हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है कि हम उस एक मुख्य बात को नहीं देखते, है ना। हम एक्सप्रेशन पे चले जाते हैं। तो एक्सप्रेशन तो नेचुरली जो व्यक्ति कह रहा है, उसके अपने जीवन है, उसकी अपनी जिंदगी है, उसका अपना मन है, उसके विचार हैं, उसकी शिक्षा है, उसके संस्कार हैं, उनके माध्यम से वह कहेगा। एक बात और ख्याल रखनी, किससे बात कही जा रही इस पे भी निर्भर करेगा। कृष्ण बात कर रहे थे अर्जुन से गीता में, तो एक क्षत्रिय जो समझ सकता है वो वाली भाषा में समझाएंगे, है ना। तो कृष्ण पे तो निर्भर है ही उनकी अभिव्यक्ति, लेकिन सुनने वाला कौन, उस पर भी निर्भर है। हम एक हायर मैथमेटिक्स के प्रोफेसर को यूनिवर्सिटी से पकड़ के एक प्राइमरी स्कूल में ले आए, उससे कहें कि छोटे बच्चों को गणित समझाओ, तो क्या वो उसी ढंग से समझाएगा जैसा विश्वविद्यालय में समझाता है? छोटे बच्चे का ख्याल रख के समझाना पड़ेगा कि वो क्या ग्रहण कर पाएंगे। तो गुरु ने क्या कहा है, यह गुरु पे तो निर्भर है ही, लेकिन शिष्य पर भी निर्भर है कि सुनने वाला कौन है। बुद्ध चर्चा कर रहे हैं भिक्षुओं के संग से, जो अपना घर द्वार सब त्याग कर आ गए हैं परमात्मा को पाने के लिए, आनंद और शांति को पाने के लिए। ये दूसरे प्रकार के लोग हैं, ये अर्जुन जैसे लोग नहीं हैं। अर्जुन तो कह रहा है कि मैं भिक्षु बन जाऊं, और कृष्ण उसको मना कर रहे हैं कि नहीं, लड़ो, रणभूमि में रहो। बुद्ध के पास जो लोग आए हैं ये दूसरे प्रकार के लोग हैं। निश्चित रूप से इनको जो उपदेश दिया जाएगा वो भिन्न होगा। जीसस जिन लोगों के बीच में पैदा हुए, बिल्कुल ग्रामीण अशिक्षित लोग हैं। कोई चम्हार है, कोई कुम्हार है, कोई मछुआरा है, कोई किसान है। जीसस स्वयं भी गैर पढ़े लिखे हैं, बढ़ई के बेटे हैं। तो वे जो बात कहेंगे, जो उपमाएं वो कहेंगे, निश्चित रूप से वे उस वर्ग के लोगों के लिए होंगी। तो सिर्फ बोलने वाले पर निर्भर नहीं करता, उसकी अभिव्यक्ति सुनने वाले पर भी निर्भर करती है। ओशो जिनसे बात कर रहे थे, वे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, दर्शन शास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएट थे, न केवल पोस्ट ग्रेजुएट थे, यूनिवर्सिटी टॉपर थे। उनकी भाषा एक सुशिक्षित सुसंस्कृत भाषा होगी, और जो लोग उन्हें सुन रहे थे वे दर्शन शास्त्र के छात्र थे, तो उनको जिस भाषा में समझाएंगे वो भाषा अलग होगी। वो सामान्य जन से तो बात नहीं कर रहे, सारी बात बदल जाएगी। जब सामान्य जन से बात करेंगे तो उनकी भाषा में बात करनी पड़ेगी, उनके प्रश्नों के जवाब देने होंगे, वो प्रश्न बदल जाएंगे तो निश्चित रूप से उत्तर भी बदल जाएगा। तो बहुत सारी चीजों का इसमें ख्याल रखना पड़ेगा। आपको सुनते हुए मेरे मन में एक प्रश्न आया। जैसे आप कह रहे हैं ओशो दर्शन शास्त्र के स्टूडेंट से बात करते थे तो वो भाषा शैली यूज़ करते थे। आप मेडिकल टर्म्स में समझाते हैं कि आपका एक बैकग्राउंड मेडिकल ग्राउंड का रहा है, बट ओशो में आप में एक कॉमन पॉइंट है, आप चुटकुलों से समझाते हैं।
तो क्या हम इतने दुखी हैं इसीलिए चुटकुलों का उपयोग किया जाता है? चुटकुले का मनोविज्ञान समझें, हमें हंसी क्यों आती है? क्योंकि हमारा जो लॉजिकल माइंड है वो एक ढंग से सोच रहा था। एक कहानी में कह रहा हूँ, समझो मुल्ला नसरुद्दीन के ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। हमारा मन एक अनुमान लगाता है कि अब क्या होगा, और अचानक एक टर्निंग पॉइंट आता है, कुछ और ही हो जाता है जो हमने सोचा नहीं था। समथिंग बियॉन्ड अवर एक्सपेक्टेशन। वहां पे हमारा लॉजिकल माइंड एकदम से रुक जाता है और एक निर्विचार की अवस्था, वो जो ध्यान में हम लाने की कोशिश कर रहे थे कि होश हो पूरा और विचार बंद हो जाएं, तब व्यक्ति बहुत ग्रहणशील और रिसेप्टिव हो जाता है। तो ओशो ने पहली बार इस विधा का उपयोग किया। ओशो के पहले किसी सदगुरु ने ऐसा नहीं किया था, और इसको बहुत ही उपयोगी पाया। जब व्यक्ति हंस रहा होता है, मैं मजाक में कहता हूँ उस समय उसका मुंह खुला होता है, वहां से प्रवेश कर जाते हैं। तो पहले चुटकुला कहते हैं, जब उसका मुंह खुला होता है तब एक गंभीर दार्शनिक बात कह देते हैं, उसके हृदय तक पहुंच जाती है। कारण वो जो विचार की दीवार थी, इस समय वो दीवार गिर गई, वो खुला है, रिसेप्टिव है, ग्रहणशील है। जब कोई व्यक्ति हंस रहा है, प्रसन्न है, कहीं हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन संभव है। जब वो बुद्धि में जी रहा है, लॉजिकल माइंड में, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन संभव नहीं है। तो चुटकुले का उपयोग ओशो ने पहली बार किया, और निश्चित रूप से मैं भी उसी परंपरा में हूं, मैं भी ओशो का शिष्य हूं और इसका खूब सदुपयोग कर रहा हूं। अगला प्रश्न लेती हूँ। ध्यान साधना की वजह से अब मेरे विचार बहुत कम हो गए हैं। मैं एक विद्यार्थी हूँ, डरता हूँ कि क्या भीतर सब शून्य हो जाएगा। हे विद्यार्थी, डरो मत। आत्मविद्या घटने वाली है, आनंद मनाओ, उत्सव मनाओ। ये सौभाग्य की घड़ी जिसे तुम दुर्भाग्य समझ रहे हो कि विचार रुक जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, मन शून्य हो जाएगा, महासौभाग्य फलित हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि तुम विद्याध्ययन नहीं कर पाओगे। निश्चित रूप से तुम्हारी स्मृति और भी शार्प हो जाएगी। मन का काम है स्मृतियों का संग्रह करना। इट इज ए स्टोर हाउस ऑफ द मेमोरी। अभी हमारे मन में बहुत से अनर्गल विचार चलते रहते हैं, तो उसकी वजह से बहुत इंटरफियरेंस होता है। अगर हमारे मन के विचार चुप हो जाएं, शांत हो जाएं, तो हम ज्यादा अच्छे से पढ़ पाएंगे, ज्यादा अच्छे से सुन पाएंगे, और उसकी स्मृति बहुत अच्छी बनेगी। हाँ, वो दिन रात फंक्शन नहीं करेगी। जब हमको जरूरत होगी, जैसे कंप्यूटर में हमको कोई फाइल खोलनी है तो हमने क्लिक किया, वो फाइल खुल जाती है। जब उस फाइल का काम हो गया, हम डेस्कटॉप से हटा के उसको कहीं पीछे ड्राइव में डाल देते हैं, फिर जब जरूरत पड़ेगी फिर सर्च कर लेंगे। तो ठीक ऐसा ही हमारे मन में सब चीज़ों की मेमोरी बनती है, और अगर अनावश्यक विचार ना हो तो हमारी स्मृति और भी सुंदर कार्य करती है। तो आपको जो हो रहा है वह सौभाग्य की बात है, डरिए बिल्कुल मत, उस दिशा में और आगे बढ़िए। बट ऐसे क्यों होता है कि एक तरफ हम परमात्मा को या उस निर्विचार जागरूकता को पाने चले हैं, और जब वो करीब आती दिखती है हम डरते हैं। ऐसे ही रविंद्रनाथ जी के लिए भी कहा जाता है जी, कि वो परमात्मा के द्वार पे पहुंचे और बिल्कुल सन्नाटे से भाग कर निकले। तो हम ऐसे कंप्लीटली ऑपोजिट चीजें क्यों चाहते हैं? हम एडिक्टेड हो गए हैं। जैसे कोई शराब का, सिगरेट का एडिक्टेड होता ना, उससे उसको मिल भी कुछ नहीं रहा, फेफड़े खराब हो रहे हैं, मगर छोड़ेगा फिर भी नहीं। वो एडिक्शन, लत पड़ गई, आदत हो गई। इसी प्रकार बचपन से हम शिक्षा से गुजरे 25-30 साल, तब जाके पोस्ट ग्रेजुएशन पीएचडी कर पाए। इस 25-30 साल में हम बुरी तरह एडिक्टेड हो गए। शब्द ही शब्द, विचार ही विचार, विचार ही विचार, लगातार स्मृतियां, कल्पनाएं, योजनाएं चल रही हैं। मिल कुछ भी नहीं रहा सिवाय परेशानी के, लेकिन इसको हम छोड़ भी नहीं पाते। वो छूटने का वक्त आता है तो हम दौड़ को उसको पकड़ लेते हैं फिर से, है ना। ये वाली घटना बारंबार घटती है, जो महाकवि रविन्द्रनाथ ने कहा है कि मैं परमात्मा के वहां से बिल्कुल भाग खड़ा हुआ। अब मुझे पता है कि वो कहाँ रहता है, बस मैं वहां नहीं जाता और सब जगह उसको ढूंढता हूं। कहीं ना कहीं यह बात हर मनुष्य के ऊपर लागू होती है, क्योंकि बचपन में हम परमात्मा के घर में ही रहते थे। तब हमारे पास कोई विचार नहीं थे, कोई मन नहीं था, कोई शब्द नहीं थे। हम अनहद नाद में डूबे हुए थे। आत्मरमण की अवस्था सदा बनी रहती थी। फिर धीरे धीरे हम बहिर्मुखी हुए,
एक्सट्रोवर्ट होते चले गए, क्योंकि बाहर से हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं। भूख लगी है तो भोजन बाहर है, प्यास लगी है पानी बाहर है, माता पिता भाई बहन बाहर हैं, किताबें बाहर हैं, खिलौने बाहर हैं, स्कूल बाहर है, धन कमाना है तो बाहर है, दुकान और दफ्तर सब कुछ बाहर है। हम धीरे धीरे एक्सट्रोवर्ट हो गए। अब हम इसके इतने एडिक्टेड हो गए कि हम इसी से परेशान भी हैं, मगर फिर भी हम इंट्रोवर्सन की कला भूल गए। तो पहली बार हिम्मत तो करनी पड़ेगी एक बार। अगला प्रश्न लेती हूँ। शराब की बोतल पर बड़े बड़े लाल अक्षरों में लिखा होता है खतरा, डेंजर। फिर भी लोग दारू क्यों पीते हैं? एडिक्शन है ना। आप पूछ रहे हैं क्यों पीते हैं? अरे लोग बड़े साहसी और हिम्मतवर हैं, खतरों के खिलाड़ी हैं, कितने ही लिख दो खतरा, कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें अपनी जान की परवाह ही नहीं है। नसरुद्दीन कहता है कि मुझे मद्यपान बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन रोज इसीलिए पीता हूं कि कहीं लोग मुझे कायर न समझ लें कि अरे मरने से डरते हो। मैंने सुना है एक आदमी एक पान की दुकान पर गया, वहां उसने सिगरेट खरीदी, पैकेट अपनी जेब में रखा, थोड़ा आगे बढ़ा, सिगरेट निकाली जलाने के लिए, तब उसकी नजर पड़ी पैकेट पे जहां खतरा लिखा होता था, डेंजरस फॉर हेल्थ। वहां लिखा हुआ था सिगरेट के साइड इफेक्ट लूज मोशन हो सकते हैं। बहुत गुस्से में वो आया वापस, दुकानदार के सामने पैकेट पटका, वो कहाँ का सिगरेट दे दी, रद्दी क्वालिटी की, वो कैंसर वाली दे। लूज मोशन है अभी, निकट भविष्य में उससे हम डरेंगे। कैंसर है बहुत दूर भविष्य में, पता नहीं होगा नहीं होगा, कब होगा, किसको पड़ी है। मनुष्य के पास दूरदृष्टि नहीं है। अगर हम उसके दूर के खतरे बताएंगे, उसको परवाह ही नहीं है। इसलिए कितने बड़े बड़े अक्षरों में लिख दो, लाल रंग में चाहे पीले रंग में, खतरा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब शुरुआत में गवर्नमेंट ने नियम बनाया था कि सिगरेट पे, बीड़ी पर, शराब की बोतल पे लिखना कंपलसरी है, तो ये उद्योगपति बहुत घबराए, शराब बनाने वाले और सिगरेट मैन्युफैक्चरर की, हमारा धंधा कैसे चलेगा। एक 2-3 महीने का फर्क पड़ा धंधे पर, उसके बाद वहीं के वहीं धंधा आ गया, बल्कि शायद और बढ़ गया। ये तो ऐतिहासिक रिकॉर्ड है इसका कि 3 महीने के बाद सिगरेट की खपत और ज्यादा हो गई, शराब और ज्यादा बिकने लगी। वो एक आमंत्रण बन गया। आमंत्रण बन गया, निषेध आमंत्रण हो गया। तो वैसे तो ऐड लूज मोशन और जो जनरल तकलीफ है उनकी करनी चाहिए। अगला सवाल लेती हूँ। आज्ञा चक्र पर ध्यान करते हुए अचानक दाहिनी ओर ख्याल जाने पर कोई बहुत पुरानी बात याद आ जाती है। कभी कभी तो कुछ ऐसे दृश्य दिखते हैं जिन्हें मैंने कभी नहीं देखा। ऐसा क्यों होता है? हम जानते हैं हमारे ब्रेन में 2 हिस्से हैं, लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर, 2 आधे आधे हिस्से, जैसे अखरोट होती ना, ठीक वैसे ही हमारे ब्रेन की संरचना है। लेफ्ट साइड जहां विचार चलते हैं, वहां पर हमें व्यक्तिगत होने का एहसास होता है। आई फील एज एन इंडिविजुअल सेपरेट फ्रॉम द होल एग्जिस्टेंस। और जो राइट हेमिस्फीयर है, वहां पर इंडिविजुअलिटी का एहसास नहीं है, वहां समष्टि के साथ जुड़ा हूं, वहां व्यक्ति नहीं हूं मैं, समस्त के साथ एक हूं। तो हमारा बहुत बड़ा अवचेतन राइट साइड में है। तो जैसा हमने थोड़ी देर पहले कहा कि दुखों के बंडल हमारे पीछे से चले आ रहे हैं पिछले जन्मों की, वो सारी कहानियां, और न केवल हमारी खुद की, जिसको हम कहें कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस, और उससे भी बड़ी कॉस्मिक अनकॉन्शियसनेस, वो सब वहां पर मौजूद है। और इसलिए राइट साइड शिफ्ट होने पर हमें ऐसे विचित्र अनुभव होने लगते हैं जो हमने कभी नहीं जाने। यह स्वाभाविक है। तो क्या ये भी संभव है कि जैसे कोई राइट हैंडेड पर्सन अगर अपने लेफ्ट हैंड का भी उतना ही यूज़ करने लगे, तो वो सीमा या जो आइडेंटिटी है वो धुंधली होने लगेगी? हाँ, इससे फर्क पड़ेगा। अगर हम विपरीत अंगों का उपयोग करने लगें, जैसे नॉर्मली 90% लोग राइट हैंडेड हैं क्योंकि उनका लेफ्ट ब्रेन ज़्यादा एक्टिव है, लेकिन अगर हम मिड ब्रेन एक्टिवेशन के कुछ प्रयोग करें, बाएं हाथ का उपयोग करना शुरू करें, तो मुश्किल होगा, शुरू शुरू में कठिनाई होगी, लेकिन धीरे धीरे हमारा राइट ब्रेन एक्टिव होने लगेगा और तब ये शिफ्ट थोड़ी आसान हो जाएगी। तो बचपन से जो कंडीशनिंग चली आ रही है उसका इफेक्ट तो रहेगा। हमारा एक लोब प्री डोमिनेंट है, दूसरा उतना डोमिनेंट नहीं है, लेकिन दूसरे को भी हम विकसित कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अनहद नाद सुनते हुए दाहिनी तरफ से सुनिए।
क्योंकि उस तरफ से सुनते सुनते हम समष्टि में डिसॉल्व हो जाएंगे। लेफ्ट साइड से सुनेंगे हमको ऐसे ही लगता रहेगा कि मैं एक इंडिविजुअल हूं जो नाद श्रवण कर रहा है, कर्ता भाव नहीं छूटेगा। राइट साइड से सुनेंगे तो ऐसे लगेगा कि मैं डिसॉल्व हो गया, मैं हूं ही नहीं, अहम नहीं है, ब्रह्म का नाद है। जी, अगला प्रश्न लेती हूँ। किसी विशेष कारण से भारत की जनसंख्या विश्व से सर्वोपरि हो गई है। सर्वोपरि इसलिए हो गई है कि गरीब देशों का और अमीर देशों का कल्चर अलग है, कल्चरल डिफरेंस। सफ़ेद लोगों का, ब्राउन लोगों का, काले लोगों का कल्चरल डिफरेंस है। उदाहरण के लिए यूरोप में अगर कोई बच्चा रोता है तो उसके माता पिता उसको खिलौना ला के दे देते हैं बड़ा, इसके साथ खेलेगा। टेडी बियर ले आते हैं बड़ी बड़ी, घर में टेडी बियर की भीड़ लगी रहती है। हमारे देश में क्या होता है, एक बच्चा रो रहा है तो हम सोचते हैं 2-4 बच्चे और पैदा कर दो, भाई बहनों के साथ खेलेगा, मनोरंजन हो जाएगा। कल्चरल डिफरेंस। अगला प्रश्न लेती हूँ। शत्रु के संग कैसा व्यवहार करना चाहिए। ऐसा व्यवहार करो कि वह शत्रु ना रह जाए। अक्सर हम शत्रु को समाप्त करने की कोशिश करते हैं, हम उससे तो शत्रुता और बढ़ेगी। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि शत्रुता समाप्त हो जाए, तब एक संभावना बनती है। 100% तो नहीं कहूंगा, एक प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि हो सकता है शत्रु भी मित्र हो जाए। अभी हम सिगरेट की बात कर रहे थे ना, बीड़ी की बात। लोग बीड़ी पी के नीचे फेंकते हैं, उसको जूते से ऐसे मसलते हैं जैसे किसी शत्रु को रगड़ के मार रहे हो। मुल्ला नसरुद्दीन से मैंने पूछा ऐसा क्यों करते हो, उसने कहा प्रतिशोध भावना। ये बीड़ी कैंसर पैदा कर सकती है, इसको मैं नष्ट कर देना चाहता हूं। और मैंने कहा थोड़ी देर पहले तुम अपने पॉकेट में रखे हुए थे, बिल्कुल दिल के करीब। उसने कहा जब तक बीड़ी जली नहीं है तब तक तो वो मित्र ही है। बुझी हुई बीड़ी से उससे कैंसर नहीं पैदा होता। तो उसको दिल के करीब सीने से लगा के रखे हैं। मैंने सुना है नसरुद्दीन की गर्लफ्रेंड एक दिन उसके गले आके लगी और उसने कहा कि आज मुझे पता चला तुम मुझे कितना प्रेम करते हो, तुम्हारे हृदय से जोर जोर की आवाजें आ रही हैं। नसरुद्दीन का पगली, हृदय की आवाज नहीं है, तूने मेरी बीड़ी का बंडल चकनाचूर कर दिया। तो शत्रु के संग ऐसा व्यवहार करें कि शत्रुता समाप्त हो जाए। अगर हम इसे थोड़ा और गहराई से समझना चाहें कि वो शत्रु भाव एक्चुअली हमारे भीतर पैदा कहाँ से होता है। मतलब किसी व्यक्ति को हम पहली बार मिलते हैं, वो सडनली तो शत्रु नहीं हो जाता। कहीं ना कहीं हम उनसे इंटरैक्ट करते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं। वो डिफरेंस लाइन कहाँ हो जाती है कि उस व्यक्ति के लिए हमारे मन में कह लीजिए क्रोध, जलन, ईर्ष्या, ये बदलाव कहाँ से आता है। देखिए कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति से मिलते से ही तुरंत, अभी हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते, कोई बातचीत नहीं हुई, उसके निकट आते से ही एक घृणा का भाव पैदा हो जाता है, रिपल्शन आ जाता है, और किसी के साथ अट्रैक्शन आ जाता है। तो दोनों ही भावनाएं हमारे अवचेतन से आती हैं। ये हमारे बहुत बचपन की कंडीशनिंग है। समझिए कि कोई एक टीचर था जो आपको बहुत डांटता डपटता था, आदमी से मुर्गा बना देता था, दंड देता था, परीक्षा में नंबर कम देता था, बेइज्जती करता था। उसके प्रति एक घृणा का भाव पैदा हो गया उसके व्यवहार की वजह से। अब हो सकता है इसके 40 साल 50 साल बाद कोई व्यक्ति मिले जिसकी शकल सूरत, हेयर स्टाइल अथवा बोलने का ढंग या आवाज में कुछ समानता उस टीचर से है, तो उसके निकट आते से ही एक रिपल्सन शुरू हो जाएगा। ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड प्ले कर रहा है। उस टीचर की कोई छवि हमको इसमें नजर आई। ठीक ऐसे ही हमारा प्रेम होता है। हमारा जिनसे लगाव था उनसे मिलता जुलता कोई व्यक्ति पैदा मिल गया हमें, तो तुरंत हमारे भीतर उसके प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। तो सामान्यतः ऐसा हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये खेल खेलता है। कोई लड़का किसी लड़की के प्रेम में पड़ जाता है तो अक्सर उसी लड़की के प्रेम में पड़ेगा जिसमें कोई समानता उस लड़के की माँ से है। हो सकता है आवाज हो सकता है चलने का तरीका वैसा हो सकता है हेयर स्टाइल वैसी हो, कोई समानता है। या केयर लेने का ढंग, जैसा उसकी माँ उसकी परवाह करती थी ये लड़की भी करती है। कहीं उसको माँ का एहसास हुआ, इसलिए वो उसके प्रेम में पड़ गया। अब आपने पूछा है कि वो कौन सा क्षण आता है जब वैमनस्य हो जाता है।
ये जो एक दूसरे के प्रेम में पड़ गए हैं, लड़की कहीं फादर फिगर देख के और लड़का कहीं मदर फिगर देख के, ये एक्चुअली तो मदर फादर नहीं है। और कोई एक झलक मिली थी, हो सकता है नाक नक्श वैसी हो, लेकिन उसके व्यक्तित्व के और बहुत से पहलू हैं। जब हम निकट रहेंगे, विवाह कर लेंगे, तब वो सारे पहलू उजागर होंगे। हेयर स्टाइल तो हम थोड़े दिन में भूल जाएंगे, शकल सूरत भूल जाएंगे, आवाज कैसी है भूल जाएंगे, उसका तो कोई मतलब नहीं है। वो खाना कैसा पकाती है, वो कलहपूर्ण है कि शांति से रहने देती है, बहुत सारी अन्य बातें हैं, वो कितनी खर्चीली है, इस पर निर्भर करेगा कलह होगी कि नहीं होगी। बहुत सी अन्य पहलू हैं जिस पे निर्भर करेगा वो घर में रिश्तेदारों के साथ कैसा व्यवहार करेगी। तो शक्ल सूरत ही सब कुछ नहीं है, आवाज ही सब कुछ नहीं है, आंखें और बाल ही सब कुछ नहीं है। तो अट्रैक्शन जिन चीजों से हुआ था वो बहुत सुपरफिशियल थी। वो व्यक्ति गहराई में और बहुत कुछ है, उसका अपना एक मन है, उसकी अपनी कंडीशनिंग है। वो 25 साल एक परिवार में जी है, वहाँ के सारे संस्कार वो लेके आ रही है, उसकी शिक्षा दीक्षा एक विशेष ढंग से हुई है। एक नए परिवार में आके वो एडजस्ट हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, कुछ पक्का नहीं है। वहां से फिर डिफरेंसेस शुरू हो जाएंगे और टकराहट होने लगेगी, और जिससे प्रेम था उससे घृणा पैदा होने लगेगी। और यही बात हम जहां जहां भी हम पाते हैं कि हमारे जो मित्र थे वो शत्रु बन गए, उसकी वजह यही होती है कि वह व्यक्ति मल्टी डायमेंशनल है, मल्टी फेसेट है, और हम भी मल्टी डायमेंशनल हैं। जब पहली बार हम मिले थे तो हमने अपना सर्वश्रेष्ठ उसको दिखाया था, और वो भी पूरा मेकअप करके आया था। बाद में 24 घंटे तो मेकअप नहीं रहेगा, हमारे वो हिस्से भी उजागर होंगे जिनको हम छुपाए हुए थे, और तब हमारी असलियत जाहिर होगी, और तब हमारी मित्रता शत्रुता में कन्वर्ट होने लगती है। अगला प्रश्न लेती हूँ, मैं ओशो फ्रेग्रेंस के ऑनलाइन ध्यान शिविर में कैसे भाग ले सकता हूँ? माँ मोक्ष संगीता, इतने सारे जवाब मैंने दिए, क्या इसे एक सवाल का जवाब आप खुद नहीं दे सकती? बिल्कुल। जी, हमारे कार्यक्रम ऑनलाइन जूम पर होते हैं हर अल्टरनेट वीक। जैसे आज से ही 25 जुलाई से एक कार्यक्रम शुरू हुआ है, महागीता साधना शिविर। तो आप हमारी वेबसाइट पे खुद भी रजिस्टर कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से अगर आप जुड़ेंगे तो आपको हर अपडेट आती रहेगी। आप वेबसाइट से जुड़ सकते हैं, उनमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, आप उन पे भी कॉल करके मैनुअल बुकिंग भी करवा सकते हैं। ये जो भी कार्यक्रम हैं, इनमें प्रत्येक दिन रोज सुबह 6:30 से 8:15 बजे तक लगभग 100 मिनट का एक सत्र रहता है, जिसे आप सुबह कर सकते हैं। यदि आप सुबह नहीं कर पाते हैं तो सुबह 10 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक इसकी रिकॉर्डिंग विमियो पर भी उपलब्ध होती है। तो आप अपने सुविधानुसार किसी भी समय उसे कर सकते हैं। तो मैं बस ये रिकमेंड करूँगी, आपके भीतर ये भाव उठा है कि कैसे भाग ले सकते हैं, तो एक बार ज़रूर भाग लीजिए। एंड अगर आपको अच्छा लगा, और मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर अच्छा लगेगा, क्योंकि उन 6-7 दिनों में आप विविध ध्यान प्रयोगों के द्वार से अपने ही भीतर आएंगे। तो हो सकता है आपके लिए पहले दिन उतनी गहराई ना भी आए, पर 6 दिनों में कोई ना कोई एक विधि आपको ज़रूर क्लिक करेगी, जिससे आप अपने से और गहरे जुड़ पाएंगे। तो किसी भांति एक बार आप हमारे संपर्क में आइए, चाहे वेबसाइट, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, या हमारे फ़ोन नंबर्स पे कांटेक्ट करके हम आपको रजिस्ट्रेशन में मदद कर देंगे। आपको जूम की लिंक आ जाएगी आपके फ़ोन या ईमेल पर, और आप उसे क्लिक करके अपने घर पे ही अपनी सुविधा के समय पर देख और सुन सकते हैं, उसमें डूब सकते हैं। मोबाइल ऐप के बारे में और बता दीजिए, ओ मेडिटेट। जी, हमारी एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए ओ मेडिटेट नाम की एक ऐप उपलब्ध है, जिसमें आप हमारे आगे के शेड्यूल, ओशो की पुस्तकें, स्वामी जी और माँ के प्रवचन और ध्यान और भजन सुन सकते हैं, और उसमें और भी रेगुलर चीज़ें अपडेट होती हैं। तो अगर आप उसे अपने फ़ोन पर डाउनलोड कर लेते हैं और उसी में आप लॉगिन करके देखते रहेंगे, तो रोज़ कुछ ना कुछ आपके लिए आपके द्वार पर, आपके जस्ट हाथ में उपलब्ध है। तो हमारे यूट्यूब चैनल भी है रजनीश फ्रेग्रेंस के नाम से, आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो रोज़ एक दिन आप अगर 10 से 15 मिनट का समय भी अपने लिए निकालते हैं, वो सुनकर हमारे लिए एक प्रेरणा जगती है। हम जिन चीज़ों को सुनते हैं धीरे धीरे उस रंग में रंगते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है ओशो के रंग में रंगने के लिए, उनकी सुगंध से अपने जीवन को भरने के लिए।